नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मंडे था आज, मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ ही रहा और कल किस हिसाब से हम मार्केट को देख सकते हैं और कल मंगलवार, ट्यूसडे के दिन मार्केट किस प्रकार से रह सकता है, कौन-सा इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे या फिर कुछ इसी टाइप से हमें मार्केट देखने को मिलेगा एंड ये हफ्ता क्या साइडवेज़ रहेगा, तो वो सब लेवल को डिस्कस करेंगे दोस्तों। कल भी मुझे एक थोड़ा-सा मतलब डाइल्यूट सा ही कोई मार्केट लगता है कि भई ना ऊपर रहेगा, ना नीचे रहेगा, बीच में रहेगा। तो जैसे कि आपने आज देखा 24,600 से लेके 24,700 इसके बीच में पूरा टाइम पास किया है। तो रेंज कौन-सी मार्केट की ऐसे निकल के आ रही है जहाँ से सी और पी में अच्छा पैसा बन सकता है, ठीक है? उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और पैटर्न क्या बोल रहा है, ठीक है? और चार्ट क्या बोल रहा है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले एक बार को डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। ज़रूर मैंडेटरी है, अनिवार्य है क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ इस 10-15 मिनट की वीडियो में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन के पर्पज़ से और मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट को लेके। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे, ठीक है? चार्ट पे आपने जो चीज़ है, जो क्लियरली विज़िबल है, जो कि काफ़ी लोगों ने आपके साथ डिस्कस भी की होगी, आपने देखी होगी यूट्यूब में, वो है एक क्लियर कट ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ये है, ठीक है? ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, उसके बाद 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन भी ये कर रहा है, तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है, ठीक है? ये एक पॉज़िटिव चीज़ है, नॉर्मल सी बात है, ये आपको भी चार्ट पे दिख रहा होगा। बात आती है कि ट्रेड कब लेना है? अगर ये पॉज़िटिव है, तो ट्रेड कब लेना है? तो जो लास्ट वीक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसी पे आप बस जुड़े रहिए, ठीक है? देखिए, 2 चीज़ें हैं, ये ये जो थर्सडे है, उसका क्या कहते हैं बृहस्पतिवार वाली जो कैंडल थी लास्ट वीक की, बहुत वोलेटाइल डे था, ठीक है? उसमें बायर्स भी थे, उसमें सेलर्स भी थे। ये है इसका लो, ठीक है? और ये है इसका हाई। ये 2 जो लेवल है ना, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल, ये आप 90 नहीं 95% लिख के रख लीजिए। निफ्टी अगर इसको तोड़ेगा तो वो अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ 300 पॉइंट तक दे देगा। निफ्टी अगर इस लो को तोड़ेगा तो अच्छा खासा आपको इस लो को तोड़ने के बाद तो 300 नहीं, मुझे ऐसा लगता है 500 से 800 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अगर ये लो टूटता है तो फिर ये जो है चार्ट पैटर्न जो है खराब हो जाएगा, जो कि अच्छा खासा दिख रहा है ना? ये हेड एंड शोल्डर जो आपको दिख रहा है, ठीक है? ये जो है खराब हो जाएगा अगर ये इस लो के नीचे तोड़ के निकल जाता है, तो उसकी भी हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल जो चीज़ है, जो क्लियरली विजिबल है, जो सिंपल ट्रेडिंग को कर रही है, वो है इसका ब्रेकआउट। तो यहाँ से तेजी कब करनी है? ये भाई हाई आपके पास होना चाहिए, ठीक है? आप चार्ट खोल के देखेंगे तो ये हाई आपको दिखेगा 24857, ठीक है? आज मंडे था, यही मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है। तो फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ जो भी है, यार ये लेवल आप नोट करके रखिए, ठीक है? मार्केट में जो पैटर्न है वो तेज़ी का है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मार्केट में जो अ, एक तरीके से जो स्विंग वेव है, उसको भी इसने ब्रेक किया, जैसे ये देखेंगे आप ये, ठीक है? तो इसके ऊपर ही है, ये भी एक बहुत बड़ी पॉज़िटिव चीज़ है, ठीक है? और दूसरा हेड एंड शोल्डर तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो यहाँ पे ये जो चीज़ चल रही है, बस ये ब्रेकआउट दे के सस्टेन कर रहा है, 2 दिन हो गए, ये भी पॉज़िटिव चीज़ है। तो बात है क्या, अगर आप एग्रेसिव हैं, तो आप बाय करके बैठ जाइए। निफ्टी जो है 24,500 के नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ और भाई उसमें फिर टाइम लग सकता है। ये मेरी एक-एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये जो इसका नाटक है ना, उछल-कूद जो चल रही है इसकी, ये उसकी उछल-कूद बंद हो जाएगी। आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही टारगेट मिल जाएगा, अगर आप इस हाई के ऊपर बाय करते हो। मैं लाइन डालता हूँ इधर एक। ये जो कबड्डी खेल रहा है ना, एक बार आगे गया, एक बार पीछे गया, ये कबड्डी इसकी बंद हो जाएगी। ठीक है? ये है 24857, इसके ऊपर मेरा टारगेट है 25,200। तो या तो आप इसके टूटने पे बाय करिए, वो थोड़ा सेफ भी है, थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा, ठीक है? और ये क्या लेवल है? ये लेवल वो भी लेवल है जो यहाँ से आप कह लीजिए कि हेड एंड शोल्डर जो ये बना था, ठीक है? ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ना?
तो एक तरीके से इसकी नेकलाइन के भी ये ऊपर चला जाएगा, एक तरीके से इसकी नेकलाइन के भी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और नहीं आप पैटर्न के बेस पे और सब कुछ पॉजिटिव और सस्टेन कर रहा है ब्रेकआउट देके, तो एक तो टाइम नहीं बोल सकते यहाँ से कि इसी वीक में चला जाएगा, वो नहीं पता। एक्सपायरी मेरे ख्याल में आपको दिसंबर ही लेनी चाहिए अगर आप बाई करते हो। हाँ, ऐसा ले भाई, 24,500 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैटर्न और ये सब वेव्स को भी देख के ट्रेड करते हो, तो सिंस इसका जो इसने ये दिया है, तो ये जा सकता है, ठीक है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी थोड़ा सा ऊपर का ही टारगेट दिखा रहा है। यहाँ आप डालेंगे इसको ये, और मैंने ये लो जोड़ा, अगर ये पूरी एक वेव है, तो ये बन रही है अगर, ठीक है, तो ये इस जगह आता है इसका 61.8%, ठीक है। और ये लेवल निकल के आता है 25,120 के आसपास, ठीक है, इसके आसपास। तो एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी कि ये इसको छूने तो जा ही रहा है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 24,857, मतलब चिपका लीजिए इसको अपने दिमाग में घुसा लीजिए इस नंबर को। इसके ऊपर निफ्टी जिस दिन निकले, कल निकले, परसों निकले, तरसों निकले, उस दिन 25,800 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए उस पर्टिकुलर डे में, ठीक है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, जो कैंडल क्लोज होगी वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि भाई गैप अप खुले और कैंडल 25,800 के ऊपर ही क्लोज हो और कैंडल रेड कलर की बन जाए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैंडल का कलर जो है ग्रीन, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टारगेट इज बिटवीन 25,100 से 25,200, 95% बोल रहा हूँ। इस सिनेरियो को ट्रेड करिएगा, ठीक है, इसको फिक्स कर लीजिए। और 5% बाई प्रोबेबिलिटी देनी नहीं होता है, एसएल मात्र 50 पॉइंट का है, ठीक है। 25,800 नहीं, 24,800 है, सॉरी 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 सॉरी, 24,800, ठीक है। 24,800, इसके नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए, है ना। ये जस्ट इस नॉइस को काटने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अब एक कैंडल और बन सकती है, हो सकता है एक कैंडल ऐसे भी बन जाए, है ना। ये यहाँ पे जो आप आवरली चार्ट में देखेंगे, तो ये जो है अच्छी खासी तेजी करके इसको होल्ड कर रहा है बस, इस प्रकार से। तो ये इसमें ट्रेड नहीं लिया जा सकता कि हम इसको ट्रेड करें, है ना। या तो इसको ट्रेड करेंगे, या फिर ये जो नंबर टूट जाए अगर इसके नीचे, ठीक है, ये मतलब कि 24,350, तो भाई सेल साइड का सौदा कोई निकलेगा। तो इतना ही है दोस्तों, निफ्टी में सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लियरली विजिबल है उतना ही देखते हैं, ज़्यादा तिकड़म बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस चीज़ को फोकस रखिएगा, मतलब समराइज़ मैं करूँ तो सेफ्टी के साथ इस नंबर के ऊपर ट्रेड करिए, मिलता है तो। इन केस कोई गिरावट आती है, नीचे की तरफ कुछ जाता है, तो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा। जैसे मैंने 2-3 स्टॉक वहाँ पे शेयर किए हैं, मैं देखता हूँ खुला होगा कि नहीं, खुला है, ठीक है। ये है वाइट ग्रीन ट्रेडर के नाम से बहुत हैं। जो मेरा वाला है उस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें करंट सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको 15,868, ये, और सारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं, नहीं तो आपको 50-50, 60-60 हज़ार वाले भी ग्रीन ट्रेडर के चैनल मिलेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल चैनल तो यही है। तो मैंने वहाँ पे 2-3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं, यहाँ पे पीएल डिस्कस किया है, सी भी डिस्कस किया है, जोमेटो डिस्कस किया है। ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, इनके लेवल मैंने दिए हैं, तो इनको आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 302, ये लेवल मैंने जोमेटो का दिया है, जोमेटो तो शायद एफ एंड ओ में भी आ गया, मैंने देखा था आज, ऑप्शन एंड फ्यूचर दिख रहा था उसका। तो 302 के ऊपर जोमेटो निकले, मिस मत करिएगा, है ना। कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडेक्स का निफ्टी में मैंने आपके साथ अभी अभी जस्ट शेयर किया है, किस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। एंड नीचे की तरफ जाएगा अगर कुछ सेलिंग दिखती है, जैसे कई बार एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिल जाती है मार्केट में, एफ आईज आते हैं वो ठोकना शुरू कर देते हैं, तो वो ठोकते हैं अगर, तो मैं चार्ट पे उसको रीड करने की कोशिश करूंगा, वहाँ पे आपको कोई पुट साइड का कुछ बनेगा तो मैं बता दूंगा, वो लाइव मार्केट में ही हो पाएगा। फिलहाल उसको
अभी इस जगह ऐसे चार्ट पैटर्न पे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है ना। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बड़ा बुलिश पैटर्न बना हुआ भाई बैंक निफ्टी में। ये देखिए, ये इधर से उठ के आया था और यहाँ पे इसने कुछ फ्लैग बनाया, फिर ये एक तेजी, तो यहाँ पे कुछ इसने फिर अगेन एक फ्लैग बना रहा है। इस प्रकार से कुछ आवरली चार्ट पे अच्छे से विजिबल होगा। ये रहा, ठीक है। तो ये है भाई, यहाँ पे आप ये मान के चलिए 53,800, जैसे यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 52,800, इसके ऊपर बाय करिएगा 53,300 के टारगेट के लिए, ठीक है। सिमिलर चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सिमिलर, कोई चेंज नहीं कर रहा, कुछ नहीं। यहाँ पे आप इसको 53,850, ये मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थर्सडे को ये ऊपर गया था और 2 दिन से उस हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा, तो रिजेक्शन ले सकता है। 53,850 को तोड़ के अगर ट्रेड करने लग जाए, टारगेट रखिएगा 54,300 से लेके 54,500 विद इन 3 डेज। ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल में अगले दिन या उससे अगले दिन ही आ जाना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के कहानी ये है, आप चाहे कोई भी चार्ट पकड़ लो, चाहे आप कोई भी इंडेक्स पकड़ लो, कोई भी स्क्रिप्ट आप पकड़ लो, कोई भी स्क्रिप्ट ले लो, उसका लास्ट वीक का हाई थर्सडे को अगर बना है ना, वो जब ब्रेक हो उसको बाय करने से चूकना मत। और वो चाहे आज मंडे को हुआ हो, कुछ स्क्रिप्ट में हुआ है जैसे, ठीक है, चाहे वो कल ट्यूसडे को हो, चाहे वो कल वेडनेसडे को हो, वहाँ से 2% का एसएल लगाइए, 3 से 5% का टारगेट आप ले सकते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट हो जिसका हाई थर्सडे को लगाओ, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ प्रिसाइजली उतना ही सुनिएगा, तो उससे ज़्यादा मत अप्लाई करने की। उसका हाई थर्सडे को लगा होना चाहिए, वो अगर ब्रेक होता है कल परसों नरसों, ठीक है, 2% का एसेट डालिए, 3 से 5% के बीच में टारगेट आपको देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। निफ्टी में भी अप्लाई करिए इसको, बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर इतने एसल मत रखिएगा, जो स्क्रिप्ट के एसल जो मैंने 2% बोले हैं भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी में एप्लीकेबल नहीं होते। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, मैं कभी 50 से 60 पॉइंट से ऊपर निफ्टी का एसल नहीं बोलता, कभी भी बैंक निफ्टी का एसल 120 से 150 पॉइंट से ऊपर नहीं। कोई रेयर ही सिनेरियो होते हैं, कुछ सिनेरियो होते हैं जब मैं एनालिसिस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ से एसएल थोड़ा सा दूर है, अदरवाइज ये यूनिवर्सल एसएल है। कभी भी आप इंडेक्स में ट्रेड करो, कहीं से भी ले लो, नहीं आपको चीज़ समझ में आ रही भैया, 50 से 60 पॉइंट का एसएल ले तो निकल जाओ। चाहे आपने वेव के लिए ट्रेड लिया हो, चाहे आपने इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया हो, चाहे आपने 500-600 पॉइंट के लिए ट्रेड लिया हो, भैया निकल जाओ, ठीक है। तो ये है दोस्तों मार्केट। बाकी देखते हैं कल किस प्रकार से चीज़ें हमारे सामने उभर के आती हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज बड़ी पिटाई हुई है भाई एफएमसीजी स्टॉक्स की, अच्छी खासी पिटाई हुई है कंजप्शन में। देखिए, इकोनॉमी के बेस पे बात की जाए तो इकोनॉमी के बेस पे मार्केट तो चलता नहीं है ना, पर न्यूज़ जो आउटकम जो निकल के आ रहा है, ठीक है, सेकंड क्वार्टर के आप जो रिजल्ट देखेंगे, तो जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो ग्रोथ भाई मिसिंग है, ठीक है। और ग्रोथ भी किसकी, ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जिनका डेटा गवर्नमेंट के पास होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो मतलब जैसे किराने की कोई दुकान होगी, इनका तो किसी को कुछ पता ही नहीं भाई। ब्लिंकिट ने सब ठप कर दिया, क्लास ए सिटी में सब ठप। आदमी 10-15 रुपए फालतू देके घर में केले खा रहा है, बाहर से नहीं खरीद के ला रहा। तो ये चीज़ें हैं, कम गाड़ियों की सेल, ऑटो की सेल्स, ठीक है, मिडिल क्लास में जो है यार, देखो ये टैक्स तो भाई इस गवर्नमेंट ने बहुत ठोका हुआ है, ठीक है। आप सब कुछ देते हो, गाड़ी कोई खरीदता है तो वो जीएसटी दे के लेता है, फिर वो रोड टैक्स भी देता है, ठीक है, फिर वो इंश्योरेंस पे भी साला जीएसटी देता है, फिर वो टोल भी देते हैं, मल्टीपल जो टैक्सेस की ये जो चीज़ हैं। एयरपोर्ट पे भी सेम हुआ है, पहले कितनी सस्ती सस्ती फ्लाइट होती थी। तो मिडिल क्लास की कमर तो टूटी हुई है, ठीक है। एंड बैंक्स की भी हालत भाई ठीक नहीं है डिपोजिशन ग्रोथ पे। तो कंट्री की जो वो है क्या कहते हैं, इकोनॉमी के बेस पे
चीज़ें जो हैं ठीक नहीं दिख रही हैं, ठीक है। हालाँकि इसका शेयर मार्केट से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप बोलो कि शेयर मार्केट ठुक जाएगा इस बेस पे, हाँ, ये एक कंडीशन होती है कि भाई 4 से 8 साल इस साइकिल में एक बार स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन को मैच करने के लिए आता है। अदरवाइज़ हमेशा स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड ही ट्रेड करता है, ठीक है? तो इस कंडीशन को बोला जाता है करेक्शन, क्रैश, कुछ इस प्रकार से इसको कहा जाता है। तो उस समय पैसा लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे 2020 में आया, 2008 में आया, 2012-13 में भी ठीक-ठाक ठुका था। 2017-18 का आप देखेंगे तो वहाँ से स्मॉल कैप, मिड कैप बेहतरीन तरीके से टूटने शुरू हो गए थे। तो ये जब भी आए, इन्वेस्टमेंट का मौका मत छोड़िएगा। इंडिया भागता हुआ घोड़ा है और अगले 10, 15, 20 सालों में आपका पैसा 5x, 10x करने का दम रखता है इंडियन स्टॉक मार्केट, है ना? चलिए, थोड़ा-सा लास्ट में ज्ञान दे दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।